क्या आप जानते हैं कि जिन भगवान विष्णु को हम सबसे दयालु और क्षमाशील मानते हैं, उन्हें भी कई बार भयंकर श्राप मिले। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये श्राप उन्हें उनके अपने भक्तों ने दिए। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये पूरी तरह सच है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उन 4 श्रापों के बारे में जिन्होंने भगवान विष्णु के हर अवतार की नियति बदल दी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी श्राप तो आपको सच में चौंका देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं महर्षि भृगु के उस श्राप की जिसने भगवान विष्णु को हर युग में अपने प्रिया से बिछुड़ने पर मजबूर कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक ऋषि अपने आराध्य को श्राप क्यों देगा? तो इसके पीछे की एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना है। दरअसल एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ा था। असुर बुरी तरह हार गए और जान बचाने के लिए भागते हुए महर्षि भृगु के आश्रम पहुंच गए। उस समय आश्रम में ऋषि भृगु की पत्नी काव्या थी। वो बेहद दयालु और कोमल हृदय की थी। उन्होंने घायल असुरों को देखा तो उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि ये ऋषि का आश्रम है, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब भगवान विष्णु को ये पता चला कि असुर ऋषि के आश्रम में शरण लिए बैठे हैं, तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि धर्म के विरुद्ध दया भी पाप है। और फिर क्या था, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। वो चक्र इतना तेज था कि एक ही पल में सभी असुरों का वध हो गया। लेकिन उस चक्र की मार से माता काव्या भी नहीं बच पाई। वो असुरों के सामने खड़ी थी और एक क्षण में उनका सिर धड़ से अलग हो गया। जब महर्षि भृगु आश्रम लौटे तो ये दृश्य देखकर पूरी तरह टूट गए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस गहरा शोक और पीड़ा थी। उस पीड़ा में महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुमने आज मुझे मेरी पत्नी के वियोग का दुख दिया है। अब तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लोगे और हर बार अपनी पत्नी से बिछुड़ने का यही दर्द सहोगे। और फिर दोस्तों, यही हुआ भी। जब विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार लिया तो उन्हें माता सीता से अलग होना पड़ा। पहले रावण ने सीता का हरण किया, फिर अयोध्या लौटने के बाद भी प्रजा के कहने पर उन्हें सीता को वन में भेजना पड़ा। और जब कृष्ण बने तो राधा से सदा के लिए बिछड़ गए। देखिए कैसे एक श्राप ने युगों युगों तक विष्णु जी का पीछा नहीं छोड़ा। अब आती है दूसरी कहानी, और ये कहानी तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार श्राप देने वाले थे देव ऋषि नारद। वही नारद जो हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला विष्णु का सबसे बड़ा भक्त अपने आराध्य को श्राप कैसे दे सकता है? तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। एक बार नारद जी को अपने ब्रह्मचर्य और तपस्या पर बहुत घमंड हो गया। वो सोचने लगे कि मुझसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, माया मुझे छू भी नहीं सकती। जब महादेव को ये पता चला तो नारद जी ने उन्हें समझाया कि अहंकार मत करो और ये बात कभी विष्णु जी के सामने मत कहना। लेकिन नारद जी का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो सीधे विष्णु लोक पहुंच गए और गर्व से बोले, हे प्रभु, मैं सबसे पवित्र हूँ, माया मुझ पर असर नहीं कर सकती। विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि नारद के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है, वरना उनकी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने एक माया रची। जब नारद जी पृथ्वी पर आए तो उन्हें एक अप्सरा जैसी सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर दिखाई दिया। पहली बार नारद जी के मन में किसी स्त्री के प्रति आकर्षण जागा। वो इतने मोहित हो गए कि तुरंत विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा सुंदर रूप दीजिए कि राजकुमारी मुझे ही चुन ले। विष्णु जी ने कहा, तथास्तु, और उन्हें हरि का रूप दे दिया। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हरि शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो विष्णु और दूसरा वानर। नारद जी को लगा कि उन्हें विष्णु जैसा दिव्य रूप मिल गया है, लेकिन असल में उनका चेहरा वानर जैसा हो गया था। जब वो आत्मविश्वास से भरे स्वयंवर में पहुंचे तो सब उन्हें देखकर हंसने लगे। राजकुमारी ने वरमाला एक सुंदर युवराज के गले में डाल दी, जो असल में विष्णु ही थे। जब नारद जी ने पानी में अपना चेहरा देखा तो सदमे में आ गए। उनका पूरा अहंकार एक पल में गुस्से में बदल गया और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, जैसे आज मैं एक स्त्री के लिए व्याकुल हुआ हूँ, वैसे ही आप भी धरती पर एक स्त्री के लिए भटकेंगे और उस समय वानर ही आपकी मदद करेंगे। और ये श्राप भी सच साबित हुआ। जब राम बने तो सीता की खोज में जंगल जंगल भटके और वानरों की सेना ने ही उनकी मदद की। हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद सब वानर ही तो थे। बाद में जब नारद जी को सच्चाई पता चली कि विष्णु जी ने ये सब उनकी भलाई के लिए किया था ताकि उनका ब्रह्मचर्य ना टूटे, तो उन्होंने माफी मांगी। लेकिन श्राप तो निकल ही चुका था। अब बात करते हैं तीसरे श्राप की, जो और भी दर्दनाक था। ये श्राप दिया था माता तारा ने।
जो बाली की पत्नी थी। जब श्री राम वनवास में थे और सीता जी की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने कहा कि मेरे भाई बाली ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं सीता जी को खोजने में आपकी मदद करूंगा। श्री राम ने वचन दिया, लेकिन बाली इतना शक्तिशाली था कि सामने से लड़कर उसे हराना मुश्किल था। इसलिए जब बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ तो श्री राम ने एक पेड़ के पीछे से छुपकर बाली पर तीर चलाया। बाली घायल होकर गिर पड़ा। आखिरी सांस से गिनते हुए उसने पूछा, हे राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, फिर आपने मुझसे चुप कर वार क्यों किया? ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। श्री राम ने शांति से उत्तर दिया कि बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीना, ये अधर्म था और अधर्म का नाश करना ही मेरा कर्तव्य है। बाली ने स्वीकार किया और कहा कि आपके हाथों मरना मेरा सौभाग्य है। लेकिन जब बाली की पत्नी तारा वहां पहुंची और अपने पति को मृत देखा तो वो टूट गई। शोक और पीड़ा में उन्होंने श्री राम को श्राप दे दिया। तारा ने कहा, भले ही आप सीता जी को खोज लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनसे अलग हो जाएंगे। जैसे आज मैंने अपने पति को खोया है, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी का वियोग सहेंगे और अगले जन्म में मेरे पति के हाथों ही आपकी मृत्यु होगी। ये श्राप सुनकर श्री राम चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये भी उनकी लीला का हिस्सा है। और दोस्तों, ये श्राप भी अक्षरशः सच हुआ। राम ने सीता को पाया जरूर, लेकिन अयोध्या लौटने के बाद उन्हें फिर सीता से अलग होना पड़ा। और जब द्वापर युग में विष्णु कृष्ण बनकर आए तो जरा नाम के एक शिकारी ने, जो बाली का ही पुनर्जन्म था, गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और वही कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। और अब आता है चौथा और सबसे भयानक श्राप, जिसने पूरे यदुवंश का विनाश कर दिया। ये श्राप दिया था माता गांधारी ने। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पटा पड़ा था। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो गांधारी का दुख फूट पड़ा। उन्होंने कहा, वासुदेव, आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। आप सब जानते थे, सब देख रहे थे, फिर भी कुछ नहीं किया। आपने पांडवों को बचाया, पर मेरे पुत्रों को नहीं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर दुख में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे आज मेरा पूरा वंश नष्ट हो गया है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि इससे आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही हो। और दोस्तों, ठीक 36 साल बाद ये श्राप सच हुआ। एक दिन यादव एक विशेष पेय पीकर नशे में आपस में ही लड़ पड़े। भाई ने भाई को मार डाला। पूरा यदुवंश अपने ही हाथों खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने अपना पूरा वंश नष्ट होते देखा और उसी दिन द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। तो देखा आपने, भगवान विष्णु जो सबके पालनहार हैं, जो सबको न्याय देते हैं, वो भी कर्म के नियमों से परे नहीं थे। हर युग में उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। भृगु का शोक, नारद का अहंकार, तारा का दुख और गांधारी का श्राप सब मिलकर एक ही संदेश देते हैं कि इस सृष्टि में कर्म से कोई भी परे नहीं है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। शायद इसलिए विष्णु जी हर युग में अवतार लेकर आते हैं, अपने कर्मों का संतुलन बनाने और हमें ये सिखाने कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।